नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जब कभी भी हरियाणा की बात आती है तो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे चरम पे छाया होता है और बेरोजगारी में युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने जो टेस्ट रिक्वायर्ड होता है वो टेस्ट भी क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। और ये वो युवा नहीं है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखे। जो सरकार ने कंडीशंस दी, जो सरकार ने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मांगा, वो सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो सरकार नौकरी नहीं देती है या फिर उनको बार बार कोई ना कोई इस तरह का आईवोश कर देती है, और जिसके कारण युवा पूरी तरह से डिसइल्यूजन्ड। आज ऐसे ही मेरे साथ एक वन ऑफ द जॉब एस्पिरेंट्स हैं जिनका नाम है निशा। उनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा में युवाओं की स्थिति क्या है। निशा, आपका स्वागत है। पहले तो मुझे आप अपने क्वालिफिकेशन बताओगे, क्या क्वालिफिकेशन आप? सर, मैंने एमए हिस्ट्री ऑनर से कर रखी है, एमडीयू से। एमडीयू रोहतक से कर रखी है। अच्छा, और ये सीईटी का क्या मामला? आजकल अखबारों में छाया रहता है और बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है, क्या मामला है? सीईटी तो वो पॉलिसी है जो सरकार को भी समझ नहीं आ रही, तो बच्चों को कहाँ से समझ में आएगी? सीईटी क्या फुल फॉर्म है? सर, सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट। तो ये मतलब कॉमन एलिजिबल टेस्ट है ये, जो 2021 में सरकार लेके आई थी, 12 जनवरी 2021 को। तो उसके 1.5 साल बाद तक तो सरकार ने फॉर्म तो भरवाए किस थे। ग्रेड की नौकरियां मिलती हैं इसमें? सर, इसमें ना मतलब डिफरेंट टाइप के ग्रुप बना रखे हैं। जैसे मैं 2 ग्रुप में मैंने एग्जाम दिया था, 56-57। जो 56 ग्रुप है वो है ग्रेजुएशन लेवल, तो उसमें जितने भी अफसर लेवल की नौकरी, एक्साइज, टैक्सेशन, फूड इंस्पेक्टर, पंचायत ऑफिस। और जो 57 है 12th पास, जिसमें स्टेट लेवल की नौकरियां मिलती हैं इसमें। हाँ जी, कल रख। तो आपने कब एग्जाम दिया था? सर, मैंने 2022 को एग्जाम दिया था, 5 और 6 नवंबर को। और आप जैसे कितने ऐसे युवा हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है? 3,50,000। 3.5 लाख। हाँ जी सर। जिन्होंने कोई ना कोई कैटेगरी में एग्जाम क्लियर कर रखा है? हाँ जी सर। ये इसमें एक क्राइटेरिया रखा है कि जो जनरल कैटेगरी है वो है 47.5 और जो रिजर्व कैटेगरी 38, तो उन बच्चों का क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये सरकार ने पॉलिसी लाई थी, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको सीईटी क्रैक करना पड़ेगा। हाँ जी। तो 3.5 लाख बच्चों ने सीईटी क्रैक कर दिया है। हाँ जी सर। तो उनको नौकरी मिल गई होगी? सर, नहीं मिली, क्योंकि उसमें पॉलिसी ये जो लेके आए थे उसमें एक चीज और मेंशन थी, कितने मिनिमम मार्क्स पे आपका क्वालिफाई समझो। लेकिन अगर आपको मेंस में बैठना है तो जैसे आपके प्री में 80 नंबर है, जो टॉपर बच्चे होंगे ना, जितने भी जैसे 3.5 लाख बच्चे पास, तो उसके जो 4 गुना बच्चे होंगे टॉपर, उनको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। हाँ, यही होता है। हाँ, यही वो, ये नियम भी यही है। हाँ जी सर, यही है पॉलिसी के तो फिर दिक्कत कहाँ है? सर, दिक्कत अभी ये है, जैसे लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था 5 और 6 अगस्त को जी। तो ये इससे पहले एक दिन पहले स्टेज लग गया था, तो ये डबल बैच में गए थे। रात को इन्होंने ले ली थी परमिशन एग्जाम की, वो एग्जाम भी हो गया। उसके बाद बहुत सारे इस पे भर्ती पे केस हो गए, तो इन्होंने क्या किया, 1 साल तक कोर्ट खेले बच्चों के साथ। 1 महीने की डेट मिल गई, कभी एज बीमार हो गया, कभी इन्होंने 25 रुपए की फीस नहीं भरी, कभी कुछ और दिक्कत आ गई, कभी और कुछ, कभी ये बोल रहे कि जो हमारी मंत्रिमंडल वो बैठी है तो हमारे पास स्टाफ नहीं है। मतलब इनके डेली नहीं, नौकरियां तो खूब लग रही हैं, तो सीईटी वाले बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? सर, सीईटी अभी जैसे इन्होंने 20 ग्रुप का रिजल्ट दिए हैं, 12,000 बच्चों को लग गए हुए, उनको ज्वाइनिंग पे भी दे दिया, उन पे भी तलवार लटका दी। उनका मामला क्या है सर? अभी ये जैसे बोल रहे हैं जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं 24 ग्रुप्स के हो गए, बाकी जो ग्रुप बचे हुए कि हम उसमें ना ग्रुप वाइज नहीं बुला के पोस्ट वाइज बुलाएंगे। अगर ये पोस्ट वाइज करते हैं ना, जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पे हैं, जिनको अराउंड 6 मंथ हो गए जॉब करते, उन बच्चों की भी जॉब चली जाएगी, क्योंकि एक पॉलिसी में दोनों तरीके से नहीं बिठा सकते। एक में ये ग्रुप वाइज बैठा रहे और दूसरे में ये पोस्ट वाइज बैठा रहे। तो सरकार नौकरी देना नहीं चाहती या सरकार को नौकरी देनी नहीं आ रही है? सरकार को नौकरी देनी बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि सर ये पता नहीं करना क्या चाह रहे। इन्होंने पता है बोल दिया कि हम ना 15 सितंबर से पहले 50,000 बच्चों को नौकरियां देंगे। इनकी काफी बार स्टेटमेंट आ गई। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर 2-3 बार बोला था कि हम 29 फरवरी तक 29,000 नौकरियां देंगे, या हम 31 दिसंबर 2023 तक 50,000 भर्ती पूरी करवा देंगे। हमारा विकल्प नहीं, संकल्प है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब ये पोस्ट वाइज में क्या कर रहे हैं सर? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे मान लो सर 80 मार्क्स हैं, तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ग्राम सचिव, पटवारी में हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो
तो मुझे सिर्फ एक पोस्ट करनी है, मुझे मान लो सर एक्साइज इंस्पेक्टर की मिल गई तो मैं 25 जगह काउंट हो रही हूँ, तो जो 24 है ना मेरी जगह, मतलब जो 24 बच्चे इंक्लूड हो सकते थे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। एक बच्चा 25 जगह रिपीट हो रहा है और जॉब मिलनी एक है। तो ऐसे तो 50,000 बेसिक वैकेंसी निकाल रखी है, लेकिन बच्चे है ना 20,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और 20,000 बच्चे नौकरी लगेंगे विदाउट कंपटीशन के। तो फायदा फिर ये 50,000 जॉब पता नहीं कहाँ से पूरी करेंगे। सर लिखवा के ले लो, अगर ये इस पॉलिसी चलते हैं ना तो वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में खाली रहेगी। मुझे एक बात और समझनी है कि आपने बताया कि आप एमए हिस्ट्री हो और आपने जो कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दिया हाँ जी है। सर। मुझे लगता है कोई अनपढ़ हो उसको भी समझ में आ जाए कि मामला क्या है। हाँ जी सर। हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट है, चंडीगढ़ बैठे हैं, हाँ जी पंचकुला बैठे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आए हैं, सर। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, ये बात उनको भी समझ में आई होगी और इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। सर तो सोल्यूशन किया तो क्यों नहीं जा उनके रहा? पास है। बच्चों जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब से बहुत सारे बच्चे जाके मिलते भी, उनको बोलते भी, उनको तो साफ ये की बात होती है कि तुम्हें कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आ रहा। कोर्ट तो ये बोल रहा है कि भाई जो वैलिड बच्चा ना वो एग्जाम में बैठने से नहीं रहे। पहले तो कोर्ट ने चलो 5 नंबर दे रखे थे, उन्होंने वे खारिज कर दिया। अब सारे बच्चे इक्वल है 5 नंबर हटने के बाद, तो अब कम से कम जो ज्यादा बच्चे हैं उनको मौका दे दो। लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज पे अड़ रही कि हम पोस्ट वाइज करेंगे, और पोस्ट वाइज में ये सारे बच्चों को नुकसान कर रही है। क्योंकि एक बच्चा सर वही 56 ग्रुप में है, वही 57 ग्रुप में, वही हरियाणा पुलिस में, वही जेई में, तो एक बच्चा एक ही पोस्ट लेगा, वो कितनी जगह जॉब कर लेगा। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी क्रैक रखा है, 3.5 लाख का एक नंबर आपने बताया है, जी इनको सर। नौकरी नहीं मिल रही एलिजिबल होने के बावजूद भी, जी सर। तो इन पर इनकी लाइफ में इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? सर, जैसे आप एक लड़की हैं जी सर। और आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं और भी आपके साथी हैं, तो जी प्रभाव क्या पड़ रहा है इनकी सर लाइफ? प्रभाव तो जैसे मैं बताती हूँ, मेरे कांटेक्ट में ना बहुत सारी ऐसी जो मेरी फ्रेंड है या फिर और भी बहुत सारी लड़कियां, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके पर्सनल मैसेज मेरे पास आते हैं टेलीग्राम पे। बहन, जब हमने एग्जाम दिया था 1 साल पहले, जब मेरी कंडीशन ये थी, अब पहले मैं प्रेग्नेंट थी, अब बच्चा हो गया तो अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी, तो हमारी क्या गलती, हमने तो एग्जाम दे दिया था। अब मैं बाउंड्री लाइन पे खड़ी कर रखी, अगर पोस्ट वाइज करेंगे तो मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। मैंने तो अपने पति से बोला कि अभी 6 महीने रुक जाओ, साल रुक जाओ, मैं जॉब लग जाऊंगी। पैसे मांग मांग के मैंने पढ़ाई की। बहुत सारी लड़कियां अनमैरिड तो वो मैरिड हो गई, बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे हो गए। मतलब इतनी ज्यादा 1 साल के अंदर सर वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। उन लड़कियों को तो ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हर स्टेज पे। और लड़कों का भी हालात, जो शादी नहीं हो रही होगी। लड़कों का तो सर इतना बुरा हाल है। अभी जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे, किसी का भी अराउंड सर एज भी, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो सीईटी दे रहे हैं उनकी एज 25 क्रॉस है। कोई 28 का, कोई 30 का, कोई 35 का, इवन जो टेक्निकल में ना वो 42 ईयर के भी है। मतलब कुछ ही टाइम रहता है, 2 महीने उनके। 42 लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट एज है हरियाणा में जॉब लगने की। वो क्रॉस करके तो उनके पास क्या है, बच्चा 5 साल दे रहा, 6 साल दे रहा, 7 साल दे रहा, कोई लिमिट ही नहीं है। अभी इलेक्शन तो टाइम टू टाइम हो जाते हैं। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती सर, जब भी हरियाणा में इलेक्शन होते तभी इनको क्यों याद आता है कि इनको भर्ती करनी है, तभी इन पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि अभी हमें 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर बच्चे लगाने। पहले कहाँ सो रहे होते हैं। एक सरकार ने एक बहाना और लिया हुआ है भर्ती रोको गैंग का, ये क्या मामला है? सर भर्ती रोको गैंग तो सरकार को भी पता है, सरकार नाम लेती है। एक मतलब जो भी भर्ती रोको गैंग उसने केस कर दिए। चलो जो भी ये सोचता है कि बच्चा अगर मेरा नंबर नहीं आ रहा है या मेरे जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन हो रहा है, तो सीधी सी बात है वो बच्चा कोर्ट में जाएगा। लेकिन सरकार भी तो डिफेंड कर। और जहाँ तक सर इस पॉलिसी की बात है, इस पॉलिसी में इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, इसलिए तो सरकार हर तरह से फंसी तो ये है। झुंझुना तो नहीं दिया था कहीं? ऐसा तो नहीं कि झुंझुना दे दिया बच्चों को कुछ समय सर के यही लिए? दे झुंझुना ही दे रखा है इनको। तो एक आगे पीछे सर सी ग्रुप की 32,000 वैकेंसी निकाल रखी। इन्होंने क्या किया, लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो ग्रुप डी के 13,000 वैकेंसी थी वो निकाल दी। अब ये देखो सर, ग्रुप डी में जो बच्चे लगे ना, वे टॉपर बच्चे जिनके 80, 81 या 78 है। एक जो बच्चा नॉर्मल जिसके 70 मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है, वो ग्रुप डी में लगने के लायक है, उस बच्चे ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे, मतलब अभी इवन न्यूज़पेपर में भी आई थी कि इस बच्चे ने ग्रुप डी में न लगा, तो इसके कारण अगर ये प्रॉपर तरीके से भर्तियां करते, जैसे पहले टीजीटी की, फिर ग्रुप सी की, फिर हरियाणा पुलिस की, फिर ग्रुप डी की। मैं ये कह रही हूँ सर, जितने भी पढ़ने बच्चे हैं ना, जो भी मतलब कंपटीशन में, सबके घर पे एक जॉब पक्का होती। अब जिस तरीके से ये भर्ती करना चाह रहे हैं ना, उस तरीके से तो किसी बच्चे को नौकरी मिलेगी नहीं। और फिर तो ये बात हो गई से प्री में जिसके ज्यादा अच्छे नंबर है ना,
उसको डायरेक्ट भाई जॉब मिल गई, क्योंकि जो और बच्चों ने मेहनत की वो अच्छा, एग्जाम में नहीं बैठ रही। ये जो सरकार है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने को कहती है कि हम मेरिट पे नौकरी देते, बिना पर्ची बिना खर्ची, लेकिन नौकरी तो दे ही नहीं रहे। आप लोग जो 3.5 लाख का एक बड़ा नंबर है, अगर नौकरी दे सर रहे ये तो वो नंबर है जिसने क्वालिफाई किया है, वो नंबर भी तो है जिन्होंने 12 लाख बच्चों ने तो फॉर्म भरा होगा, और 2022 में फ्री हुआ था, उसके बाद 23 में भी 12th हुई है, 24 में भी 12th हुई। जो 12th बच्चे जिसने ग्रेजुएट, उन बच्चों का क्या? तो जो बेरोजगारी है ना हरियाणा में, वो तो 35% है हरियाणा में, मतलब और ऑल इंडिया में सबसे तो ज्यादा बच्चे है। विदेश भी जा रहे हैं बच्चे सर विदेश का तो ऐसा है, अभी एमडीयू में इंटरव्यू चले थे, बहुत सारे बच्चे इजराइल गए थे वॉर के टाइम पे। बोलते इनकी सीधी स्टेटमेंट होती है पढ़ने वाले बच्चे की, यहाँ बेरोजगारी से मरने से अच्छा है कि मैं दूसरे देश में युद्ध करते टाइम मरूं। जी जी जी, वो मैंने कवर किया था और वो फ्रंट पेज पे वो खबर भी छपी थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों हमने बातचीत की निशा हरियाणा में भाजपा सरकार की बेरोजगारी का एक मॉडल है, और यहाँ लाखों ऐसे बच्चे हैं जो निशा की तरह क्वालिफाई करने के बाद भी जूझ रहे हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, सब्जेक्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे जो वीडियो देख लेते सब्सक्राइब नहीं करते, वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।